अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम थर्ड ईयर के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हीट ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हीट ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हीट ट्रीटमेंट की मदद से बहुत सारे काम जो है वो लिए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं कि हमारे पास तीन तरह की चीज़ें हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक इंजन है, मेरे पास एक दरवाज़ा है और मेरे पास एक कीलें हैं। सही है। तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इंजन का ब्लॉक सही है और मेरे पास गेट और स्टील की कील्स। सही है। ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये मटेरियल्स हैं और वो मटेरियल कौन सा है? लोहा। तीनों के तीनों। ठीक है ना। और लोहा तो है लेकिन ये 100% प्योर लोहा नहीं है। सही है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो लोहे के साथ साथ कार्बन भी मिली हुई है। सही। अब इंजन के अंदर जो लोहा इस्तेमाल किया गया है वो अलग तरीके का है। दरवाज़ों को बनाने के लिए जो मेन गेट के दरवाज़े हैं उसके अंदर जो लोहा इस्तेमाल किया गया है वो अलग तरीके का है। और जो स्टील की जो कील्स हैं उनके अंदर जो आयरन इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। ठीक है। कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है। ठीक है। तो स्टील को चेंज करना यानी लोहे को जो फ़र्ज़ कर लें आपके पास 100% एक प्योर लोहा है। ठीक है ना, वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है ना, उसके अंदर ना मजबूती होती है, ना उसके अंदर जान होती है। ठीक है ना, ना वो वज़न को बर्दाश्त कर सकता है, बहुत भारी वज़न को। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि उसके अंदर कुछ चीज़ें मिलाते हैं और कुछ चीज़ें मिलाने के बाद उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसका नाम है हीट ट्रीटमेंट। और इसका नाम ये बता रहा है कि हम उसको बड़े स्पेशल तरीके से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और फिर उसे कूल करते हैं। तो ऐसा करने के बाद होता ये कि वो मटेरियल जो पहले बहुत नरम था, सही है, जिसके अंदर जान नहीं थी, तो उसके अंदर कार्बन मिलाने के बाद और हीट करने के बाद वो एकदम से बिल्कुल अलग चीज़ सामने आती है। वो बहुत मज़बूत हो जाता है, उसके अंदर वज़न बर्दाश्त करने की भी सलाहियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो भारी भरकम मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए, बहुत पावरफुल मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए जो वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट वो तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम मेटल की जो ख़ुसूसियात है या लोहे की जो काबिलियत है वो उसको बिल्कुल ही बदल देता है। ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट जो है असल में होता है क्या, ये बदलता किस तरह से है, या हीटिंग करके और कूलिंग करके। सही है। हीटिंग करके और कूलिंग करके हम क्या करते हैं, मेटल की जो काबिलियत है या लोहे की जो काबिलियत है वो पूरी बदल देता है। ठीक है ना। अच्छा, ये हीटिंग और कूलिंग असल में करता क्या है? ऐसा क्या करता है कि मेटल जो होता है या जो लोहा होता है उसकी पूरी ख़ुसूसियात या उसकी काबिलियतें बिल्कुल बदल जाती हैं। उसके अंदर जो है ना बहुत सारी एबिलिटीज़, बहुत सारी जो है ना परफॉर्मेंस उसके अंदर आ जाती है। तो वो असल में करता ये है कि जो हमारे पास जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है मेटल का, जो अंदर का जो साख्त है, अंदर की जो क्या नाम है शेप है, वो उसे चेंज कर देता है। ठीक है। तो किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ की वीडियो में आपको बस इतना याद रखना है कि हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है। सही है, जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल है खुसूसन लोहा, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को पूरी चेंज कर देता है अपने हिसाब से। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर अपने मटेरियल को मुझे मज़बूत बनाना है और उसकी ताकत जो है वो बढ़ानी है तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा जी, हीट ट्रीटमेंट करूँगा। सही है। अगर मुझे अपना मटेरियल डक्टाइल बनाना है यानी कि मेरे पास ऐसा लोहा है जिसकी मदद से मुझे तारे बनानी है, तो मैं 100% अगर मैं मार्केट से लोहा ख़रीदूँ प्योर आयरन, तो उसकी मदद से मैं लोहा नहीं बना सकता और तारे नहीं बना सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो तारे बना सके। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट की जाती है, जिसकी मदद से आपका जो मटेरियल है वो उस काबिल हो जाता है कि उससे तारे बनाए जा सके। हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं,
हम उसे बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, ना ही बिल्कुल हम कट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट करते हैं और हीट ट्रीटमेंट करके उसको नरम कर देते हैं। सही है, जब वो नरम हो जाता है तो नरम होने के बाद हम उसे क्या कर लेते हैं, कटिंग वटिंग कर देते हैं और फिर दोबारा हीट ट्रीटमेंट करके उसको सख्जान बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए भी जो है ना हम जो हीट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे जब आपने कोई मेटल का पीस बनाया है, सही है ना, पीस बनाने के बाद आपने उसको कटिंग करी है, आपने इस पे हैमरिंग करी है, आपने उसको प्रेस करा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मेटल का जो पीस होता है वो दब जाता है, उसके अंदर का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को चेंज होने की वजह से होता ये है कि उसकी जो काबिलियतें हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को दोबारा अपनी असल हालत में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसे हम कहते हैं स्ट्रेस रिलीविंग। ठीक है ना, सही। और ये हमारे पास हीट ट्रीटमेंट है। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसकी मदद से हम अपने मटेरियल की, ख़ास तौर पे लोहे की काबिलियतें बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये हीट ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, या तो हीट करते हैं या कूल करते हैं, और बड़े स्पेशल तरीके से करते हैं। और हीटिंग और कूलिंग करता क्या है कि लोहे का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो शेप है, उनकी क्रिस्टल्स की शेप है, उसको पूरे तौर पे बदल देता है। ठीक है। तो ये हमारे पास हीट ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि हीट ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है और क्या जो है वो इसके फैक्टर्स शामिल हैं। ओके।